माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर लॉकडाउन है, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम का सुपर पावर बनने जा रहा है? माइट पॉसिबल कि एक टाइम पे आएगा, इंडिया कहते हैं ग्रो अप करेगा और एक पीक पे जाएगा। लेकिन अभी ये है कि चाइना का एक बाकी भी बिजनेसेस हैं उसके, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि चाइना इंडिया जो है वो चाइना से ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी ये है कि चाइना ने अपनी जगह बनाई हुई है, तो इंडिया को ऊपर आने के लिए अभी टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन एक पीक पे आएगा वो ज़रूर। लेकिन उसके बाद ये है कि वो फिर से डाउनफॉल पे जाएगा, क्योंकि बिज़नेस में अपवर्ड और डाउनफॉल आता ही आता है। मतलब आपको लग रहा है कि अभी भी चाइना ही है सुपर पावर, मतलब एशिया का? सही। जब हम देखते हैं कि ये जो सा हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, अभी इंटेल अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी शिफ्ट हो गई इंडिया के अंदर। आईफोन टोटली इन चाइना को छोड़कर इंडिया आ गया, शिफ्ट हो गया। आपको नहीं लगता कि इतना सब कुछ, आईफोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत वैल्यू रखती है। इंडिया ने सिर्फ एक महीने के अंदर आईफोन एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज़ को $1 बिलियन कमा लिए थे। क्या समझते हो आप कि इंडिया इस तरह से तरक्की करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो पाकिस्तान को थोड़ा सिक्योर होने की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान में अभी बेसिकली वो यही बात है कि अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसके अंदर पाकिस्तान में ना, तो उसकी वजह से कहते हैं ये है कि अभी टाइम लगेगा पाकिस्तान को बिज़नेस में अभी ग्रो अप करने के लिए। इंडिया में ये कि अभी आपको मैं वैसे पहले बताया आपको कि अभी वो चढ़ेगा भी, यानी कि वो भी जाएगा, पीक पे जाता रहेगा और अपनी ग्रो करता रहेगा। लेकिन एक वक्त पे आएगा कि पाकिस्तान में भी बिज़नेस आएंगे। अभी बेसिकली भी कहते हैं काफ़ी कंपनीज आ रही हैं जो बाहर से पाकिस्तान में आ रही हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं। लेकिन अभी ये है कि ऐसे ऐसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में भी बिज़नेस इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया को बीट कर पा रहा है या कर पाएगा? अभी तो नहीं कर पा रहा, लेकिन होप। दुनिया सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करती है, पाकिस्तान पे या इंडिया पे? इस समय कुछ नहीं कह सकता कि कहना पड़ेगा आपको। ये मेरा भाई फैक्ट वाला चैनल है, सच चलता है इस पे वो नहीं चलता जज्बाती तौर पर कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं झूठ बोलूँगा, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा। वो इशू नहीं है। लेकिन ये कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, कि पाकिस्तान पे या इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि दुनिया इस मौजूदा टाइम के अंदर किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? ट्रस्ट किया जाए हम पे इनमें से ये है कि वो दोनों बड़ी है। सही बात है। आपने कहा कि पाकिस्तान की आबादी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी अगर हम बात करें पॉपुलेशन के लिहाज से, भाई मैं आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, पाकिस्तान की आबादी दुनिया की 5th लार्जेस्ट आबादी है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम फैक्ट के ऊपर आते हैं ना, तो हम पर दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। बिकॉज क्यों नहीं कर रही, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आपने आबादी की बात की है तो बिल्कुल, अब पॉपुलेशन तो है, लेकिन हम एग्जिस्ट कैसे करते हैं वो भी जान लीजिए। दुनिया का जो सबसे टॉप पावर सिटी है वो टोक्यो है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो समथिंग 3.5 करोड़ है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कराची है, जो उस 8वें 9वें नंबर पर आता है, उसकी 4 करोड़ आबादी है। मकसद कहने का है कि पॉपुलेशन जस्ट बराए नाम ना हो, उसकी उस तरह से सेटलमेंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। अगेन आप बात करेंगे, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। मैं अगर बात करने जाऊंगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्री है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें इसके सोल्यूशन, हमें इसके फार्मूला की तरफ जाना चाहिए। हमें इसकी जो है मुनासिब तरीन कोई रास्ता निकालना चाहिए, ना कि ये कि हम अपनी दुनिया में पूरी अपनी कंट्री का मजाक बनाएं। जी, पूरी दुनिया की आपने बात की। क्या जब तक आप ये मानोगे नहीं कि मैं डेवलप नहीं हो रहा, यार मैं तरक्की नहीं कर रहा, मेरा कज़न ज़्यादा मुझसे तरक्की कर रहा, इसमें कोई बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है। हाँ या ना? हाँ ना में जवाब कुछ नहीं होता। आप उसकी जस्टिफिकेशन लें, नहीं जस्टिफिकेशन लें। वो क्या है? वो ये है कि अगर एक बंदा तरक्की करता है, दैट्स गुड, हमें उससे फॉलो करना चाहिए, तरक्की लेनी चाहिए। लेकिन एक माँ जब अपने बेटे को रोज़ कहेगी ना कि उसको देखो तो वो अपना घर छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे ही, एग्जैक्टली सही बात कर रहे हैं। जब आप मानोगे नहीं कि मैं डेवलप नहीं हो रहा, मैं तरक्की, अब आप मानोगे नहीं इस बात को। मैं ये मनवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप किसी को भी कह दो कि भाई हमारा पड़ोसी ज़्यादा तरक्की कर, हम नहीं कर रहे, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा। आप इस बात को मानते या नहीं? सोच बदलो और मुल्क बदलो, मानते हो या नहीं मानते? अब मैं आपका जवाब आपके तरीके से देता हूँ। वो ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज़ाती बात करेंगे तो हमें बदलना चाहिए, नज़रियाती बात करें। मैं आपको कहूँ कि आपके यूट्यूब के 50 लाख व्यूवर नहीं हैं, बाकियों के हैं, तो आप क्या कहेंगे?
सिंध को कहते हैं इंडस। तो इंडिया कहाँ जो है एग्जिस्ट करता है या डिक्लेयर कर रहे हैं आप? भाई बड़े सगीर के अंदर आपकी कौन कौन सी मतलब के कंट्रीज़ को इंक्लूड कर? बड़े सगीर कौन से दौर का आप कह रहे हैं? एक तो वो बड़े सगीर है जिसे हम अगेन इंडियन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, जिसमें हड़प्पा, मारगढ़, चोलिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, मारगढ़, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब आज के बड़े सगीर की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली कट गया है। हम इंडिया से नहीं कटे हैं, हम इंग्लैंड से कटे हैं, हमें ईस्ट इंडियन कंपनी ने छोड़ा है जी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस किस को छोड़ा? हम दोनों को बड़े सगीर के अंदर भारत कह के छोड़ा था। हमने अच्छा, अगर ऐसा होता तो भारत हमसे पहले आज़ाद हो चुका होता। हम 14 को हो रहे हैं, वो 15 को हो रहे हैं, तो हम उनसे कैसे कटे? आज़ादी एक दिन ही थी भाई, सिर्फ और सिर्फ इस बात का जिद था कि हम साथ आज़ाद नहीं होना चाहते। गांधी ने कहा कि भाई मैं 12 बजे के 22 मिनट के बाद मैं साइन करूंगा। इसका मतलब ये था कि वो आज़ाद नहीं थे ना। तो इसका सवाल आपका यही जवाब आता है कि अगर वो खुद आज़ाद नहीं थे तो हम उनसे अलग कैसे हुए? हम दोनों बाउंड थे ईस्ट इंडियन कंपनी के। ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक दिन में यानी 2 दिनों में 2 मुल्कों को आज़ाद किया। दैट्स मीन हम वहाँ से कट के आए। तो ये कभी ना कहिएगा कि हम इंडिया से कटे, नहीं, हम साथ निकले। हाँ, उन्होंने तरक्की ज़्यादा की, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो IT की तरफ ज़्यादा थे, उनकी इंडस्ट्री आप नहीं मानना चाह रहे तो कोई इशू नहीं। फोन में बन गया इंडिया, यही है। 5G लॉन्च कर लिया इंडिया ने। 5G तो भी बेसिकली अमेरिका में भी इतना चल रहा है और चाइना भी चल रहा है अभी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर लिया है। कह सकते हैं कि बहुत सारी में, लेकिन इंडिया में भी नहीं, इतनी नहीं है जितनी हमारी भी नहीं है। हमारी 4G चल रही, बड़ी बात है। इंडिया में 5G लॉन्च ऑफिशियली लॉन्च हो गया, लॉन्च हुआ, लेकिन अभी बहुत कम जगह पे 14 सिटीज़ के अंदर, 13 से 14 सिटीज़ के अंदर चल रहा है। उनके हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी तो इतना वो पायदा भी नहीं है जो जहाँ पे चल भी रहा है। तो इंडिया पे, हाँ, इंडिया की बात इंडिया की भी बात कर रहा हूँ और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने 5G के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं यहाँ पे और जो आना चाहते हैं लेकिन अभी आ नहीं सकते, उनके जहाँ पे 4G नहीं चल पा रहा, ना 3G आता है, तो 5G चले तो फिर अल्लाह के भरोसे ही है। भी कहते हैं जहाँ फरिश्ते चला रहे हो बैठ के। फिर कौन सी चीज़ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछूंगा, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना रही है? रिलेशंस हैं जो इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ बना रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। रशिया के साथ है उनका काफ़ी ज़्यादा, और अमेरिका के साथ। हमारे इस्लाम कहता है कि हमेशा आपके जानों से ज़्यादा हक आपके हमसाया आप पर रखता है। तो कहीं इंडिया ने ये बात सुन तो नहीं ली, कहीं उनको पता तो नहीं लगी कि भाई हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात आपको दुनिया में भी कामयाबी, चलो वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन दुनिया में कामयाबी ज़रूर मिल गई उनको हमसायों के साथ रिलेशन अच्छा रख के। अब आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए? सुलह तो वैसे हमारी कौन सी दुश्मनी चल रही है, लेकिन कहते हैं वो यही बात है कि पॉलिटिक्स का एक गेम है जो चल रही है अभी। अगर कोई गेम, ये बस पॉलिटिक्स की गेम है, मैं इतना ही कहता हूँ आपको, और उससे आगे तो मैं कुछ नहीं कहता, वरना मेरे घर तो ब्लैक व्यू आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू।